अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं CS 605 का लेक्चर नंबर 27। और इससे पहले सारी लेक्चर्स की वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड कर दी गई हैं। अब है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, लेक्चर नंबर 27। क्वालिटी कैन नॉट बी एश्योर्ड विदाउट फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इट्स नेचर एंड करैक्टरिस्टिक्स। कि हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी का तब से यकीन से नहीं कह सकते जब तक हमें उसकी नेचर का ना पता हो, ना ही उसकी करेक्टरिस्टिक्स का पता हो। सो द क्वेश्चन वन हैज़ टू आस्क इज़ व्हाट इज़ क्वालिटी, कि क्वालिटी क्या है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज़ डिफाइंड एज कन्फॉर्मेंस टू एक्सप्लिसिटली stated functional and non-functional requirements, explicitly documented development standards and implicit characteristics। वो ये बता रहे हैं इस लाइन में कि जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी है वो इससे किस तरीके से डिफाइन की जाती है कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही, एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंटेड कितनी क्या हिसाब है और इम्प्लिसिटली का क्या हिसाब है, किस तरह से उन्होंने कवर किया हुआ है। और इसके अलावा वो इसमें डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट्स जो हम इन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी वजह है जो लेक ऑफ क्वालिटी की वजह बनती हैं। दिस डेफिनेशन emphasizes upon 3 important points. फर्स्ट इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर द फाउंडेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है? बुनियाद है। फ्रॉम विच क्वालिटी इज़ मेजर्ड, जहाँ से हम क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। मतलब जब रिक्वायरमेंट का स्टेप हो रहा है, जब हमने कस्टमर से रिक्वायरमेंट की लिस्ट ले रहे हैं, तो ये उस स्टेप की बात की जाएगी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर द फाउंडेशन। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ लेक ऑफ क्वालिटी। अगर हम उनके साथ कंफर्टेबल होके और उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं गेन करेंगे तो जो हमारा उसका रिजल्ट क्या होगा? लेक ऑफ क्वालिटी। Next step is specified standards define a set of development criteria that guide the manner in which software is engineered। उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाया जाता है जिसमें सारा कुछ लिखा जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से बना गया, इस चीज़ों से बना गया, ये चीज़ें इसमें शामिल कर दी गई हैं और जो ये चीज़ें रह गई हैं। इफ़ द क्राइटेरिया आर नॉट फॉलोड, अगर ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जाता तो भी रिज़ल्ट में क्या आता है? लैक ऑफ क्वालिटी। A set of implicit requirements often goes unmentioned। वो कहते हैं कि कभी कभार जब हम रिक्वायरमेंट्स ले रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये ठीक है, ये आसान है, या ये मुझे याद रहेगा बनाते वक्त, तो वो हम अनमेंशन कर देते हैं, इनकी लिखते नहीं हैं। तो ये भी चीज़ जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जो एक पॉइंट A to Z सारे पॉइंट्स जो है उनको मेंशन किया जाए, चाहे वो इजी हैं चाहे नहीं है। नेक्स्ट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, यहाँ पर मैंने SQA बताया, जो हाईलाइट किए हैं बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सब कुछ पढ़ के और जो मेन चीज़ें इनको हाईलाइट कर दिया और इसी को हम डिस्कस करेंगे। SQA की एब्रीविएशन उन्होंने यहाँ पर पूछी है और आपने ये ध्यान रखना है कि ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और MCQ में भी आ सकता है। ऑल्सो वी केयर अबाउट इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी के बारे में वो बात कर रहे हैं। फिर इस पॉइंट में वो कह रहे हैं कि क्वालिटी हैज़ मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स सच एज, क्वालिटी की मेजरेबल करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जैसे कि साइक्रोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी, कोहेशन एंड कपलिंग। उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस लुक एट द इम्प्लीमेंटेशन एंड इफ़ इट फॉलोज द डिज़ाइन देन द रिजल्टिंग सिस्टम मीट इट्स गोल। उसने कहा कि अगर वो डिज़ाइन को फॉलो करते हैं, सारी चीज़ों को सही से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो क्वालिटी है वो शॉर्ट ही है कि क्वालिटी मिलेगी ही मिलेगी। Glass defines quality as a measure of user satisfaction, which is defined by complement, product, good quality, delivery within budget and schedule। कि जो बजट बनाया गया उसमें जो टाइम बनाया गया उसी में डिलीवर कर दिया जाए, क्वालिटी भी गुड हो और कोई कंप्लेन भी ना आए उस प्रोडक्ट की। तो डी मार्को ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या MCQ में आ सकता है कि ये किसने कहा है, डी मार्को ने कहा है या और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। डी मार्को डिफाइंस प्रोडक्ट क्वालिटी एज अ फंक्शन ऑफ हाउ मच इट चेंज द वर्ल्ड फॉर द बेटर। वो कह रहे हैं कि इसने क्वालिटी को इस तरीके से डिफ़ाइन किया डी मार्को ने कि ये एक ऐसा फंक्शन है कि हम इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने दुनिया को कितना चेंज किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या क्या है? गोल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज़ टू प्रोवाइड द मैनेजमेंट को क्या प्रोवाइड करना, नेसेसरी डेटा जिसमें बताया गया हो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में,
और इसमें ऑडिटिंग होती है और रिपोर्टिंग होती है फंक्शंस की ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। आगे, इफ़ डाटा प्रोवाइडेड थ्रू QA यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस से डाटा प्रोवाइड किया जाए तो वो आइडेंटिफाई करता प्रॉब्लम्स को, मैनेजमेंट जो है वो डिप्लॉय करती है, नेसेसरी रिसोर्सेज देती है ताकि प्रॉब्लम को फिक्स किया जाए एंड हैंस अचीव द डिज़ायर्ड क्वालिटी कंट्रोल, और इस तरह डिज़ायर्ड क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। A very significant question is, does quality assurance add any value? That is the worth spending a lot of money in the quality assurance practices. In order to understand the impact of quality assurance practices, we have to understand the cost of quality. वो कह रहे हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस को समझने से हमें पहले क्या समझना चाहिए, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी समझना चाहिए। क्वालिटी हैज़ अ डायरेक्ट, ये इसको आप हाईलाइट कर लें, क्वालिटी हैज़ अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर। वो कह रहे हैं कि क्वालिटी पे ये सब कुछ डिपेंड करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट जो है वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे, और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है कॉस्ट पे। इस फॉर्म में, कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन की फॉर्म में, अप्रेजल की फॉर्म में और फेलियर की फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है, वी ट्राई टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स। अगर हम इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना चाहें, इनसे बचना चाहें, परहेज करना चाहें, ऑब्वियसली वी हैव टू इंक्योर कॉस्ट, तो हमें ज़ाहिर है कॉस्ट को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो क्या पॉइंट्स है, क्वालिटी प्लानिंग है, फॉर्मल टेक्निक रिव्यूज़ हैं, टेस्ट इक्विपमेंट है एंड ट्रेनिंग है। वी विल डिस्कस दिस इन मोर इन डिटेल इन लेटर सेक्शन। द कॉस्ट ऑफ अप्रेजल, यहाँ पे जो उन्होंने आगे डिस्कस किया वो क्या है, इंक्लूड्स एक्टिविटी टू गेन इनसाइट इनटू द प्रोडक्ट कंडीशन। वो कह रहा है कि ये हमें कॉस्ट ऑफ अप्रेजल बताती है कि जो प्रोडक्ट हमने चूज़ किया है उसकी अंदरूनी इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि कंडीशन क्या है उसकी। इसमें क्या आता है, इन प्रोसेस भी आता है और इंटर प्रोसेस भी आता है, किसका, इंस्पेक्शन का एंड टेस्टिंग का। फिर आ जाते हैं फेलियर कॉस्ट पे। फेलियर कॉस्ट के उसमें हमें बताया कि दो कंपोनेंट्स है फेलियर कॉस्ट के। कौन कौन से कंपोनेंट्स है, इंटरनल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर कॉस्ट एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। इंटरनल फेलियर कॉस्ट requires rework, repair and failure mode analysis. On the other hand, external क्या इन्वॉल्व करती है, complaint resolution, product return and replacement, helpline support, warranty work and lawsuits। यहाँ पे हमें एक एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा बताया गया है ताकि हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए। उसने कहा है कि if this is demonstrated with the help of the following example. Let us assume that a total of 7053 hours were spent inspecting इतने लाइन्स ऑफ कोड। उसने कहा कि हमारे पास इतने जो घंटे हैं वो इतनी कोड लाइन को देखने में गुजर गए, विद द रिजल्ट दैट कि इतनी जो 3112 पोटेंशियल डिफेक्ट्स है वो निकाले गए, वो प्रिवेंट कर महफूज हो गए, निकल गए। एज्यूमिंग ए प्रोग्रामर कोर्स कि अगर यही काम जो है वो एक प्रोग्रामर करता है, ठीक है, प्रोग्रामर कर रहा है तो वो क्या करता है, उसकी क्या कॉस्ट आ जाएगी, $40 लेगा वो पर आवर का। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है SQA एक्टिविटीज़। SQA एक्टिविटीज़, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। देयर आर टू डिफरेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व इन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़। पहला ग्रुप कौन सा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, और दूसरा ग्रुप कौन सा है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की टीम का। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, वो टेक्निकल वर्क करते हैं, और जो टीम है वो क्या करती है, क्वालिटी एश्योरेंस की प्लानिंग करती है, ओवरसाइट, रिकॉर्ड कीपिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग वगैरह करती है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्वालिटी बाय अप्लाइंग सॉलिड टेक्निक, वो क्या करते हैं, सॉलिड टेक्निकल मेथड को लेते हैं, उनको मेजर करते हैं, क्वालिटी वगैरह को देखते हैं, टेक्निकल रिव्यूज़ लेते हैं और फिर काम परफॉर्म करते हैं। वेल प्लान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। The SQA group assists the software team in achieving a high quality product। वो कह रहे हैं कि SQA जो ग्रुप है वो टीम को क्या करता है, असिस्ट करता है ताकि वो क्या ले सके, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ले सके। नेक्स्ट इज SQA ग्रुप एक्टिविटीज़। इसमें क्या है, SQA ग्रुप एक्टिविटीज़ एंड SQA यानी कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, is developed for the project during project planning। प्रोजेक्ट के लिए प्लान डेवलप किया गया कब, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट प्लानिंग, एंड इज रिव्यूड बाय ऑल द स्टेक होल्डर्स। सारे स्टेक होल्डर जो है वो इसको देख सकते हैं। द प्लान इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्या है इसमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, इवेल्यूएशंस टू बी परफॉर्म्ड, कि क्या क्या इवेल्यूएशंस हो चुकी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप इज ऑडिट्स एंड रिव्यू टू बी परफॉर्म्ड,
standards that are applicable to the project, procedures for error reporting and tracking, documents to be produced by SQA group, and amount of feedback provided to the software project team. The group participate in the development of the project software description. The software team select the process and SQA group reviews. ठीक है, ये सारी चीज़ें छोड़ रहे हैं, यहाँ पे आ जाए. द SQA ग्रुप ऑल्सो रिव्यूज़, वो क्या कहते हैं, रिव्यू करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक्टिविटीज़ को कि उसने क्या कर लिया, क्या रह गया और किस तरह वो कर रहे हैं. इट आइडेंटिफाइज डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. इसके अलावा ट्रैक्स करते हैं डेविएशन को फ्रॉम द प्रोसेस और वेरीफाई करते हैं करेक्शन को जो हो चुकी हैं. इन एडिशन इट ऑडिट्स डेजिग्नेटेड सॉफ्टवेयर वर्क प्रोडक्ट टू वेरीफाई कॉम्प्लीमेंट्स विद दिस डिफाइंड एज अ प्रोजेक्ट. इट रिव्यू सेलेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं डॉक्यूमेंट को और उनकी डेविएशन को ट्रैक करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या हो गया क्या रह गया. एंड द नेक्स्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल. The basic purpose is to ensure that deviation is software work and work products are documented. क्या उनका एंड पे काम है कि मकसद ये है कि उन्होंने बताना है कि सारे काम हो चुके हैं, ये सारा प्लानिंग हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन हो गई है, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड हो चुके हैं, टेक्निकल वर्क सारे कुछ हो चुके हैं. Another very important role of the group is to coordinate the control and management of change and help to collect and analyze the software matrices. क्या उनका काम है कि उन्होंने कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल और मैनेजमेंट करना है, चेंजेस वगैरह जो सारे कुछ हो रहे हैं और सारे छोटे से छोटा जो स्टेप कवर किया जा रहा है ना सॉफ्टवेयर का, उसको भी कवर करना है. नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल. तो यहाँ पे आ जाए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज टू कंट्रोल द वेरिएशन. बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका कि इसने वेरिएशन को कंट्रोल करना है. वेरिएशन कंट्रोल इज द हार्ट ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल. अगर वेरिएशन कंट्रोल ठीक से हो रही है तो फिर क्वालिटी कंट्रोल भी ठीक से हो जाएगी. इट इंक्लूड्स रिसोर्सेज, टाइम एस्टिमेशन, टेस्ट कवरेज होती है, वेरिएशन होते हैं इन द नंबर ऑफ बग्स एंड वेरिएशन इन स्पॉट. नेक्स्ट इज एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाने के लिए हमें क्या करना है, प्रिडिक्टेड रिसोर्सेज को मिनिमाइज करना है ताकि हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें उसके टाइम पे. और वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, इंस्पेक्शन उसमें होती है, रिव्यू होते हैं, टेस्ट होते हैं, फीडबैक वगैरह होते हैं. सो द क्वालिटी कंट्रोल इज अ कम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट्स एंड फीडबैक एंड कम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड टूल्स एंड मैनुअल इंट्रैक्शन. एंड फिर उन्होंने क्या बताया कि ये किसका कम्बिनेशन है, मेजरमेंट ठीक से हो जाए, हमें फीडबैक ठीक से मिल जाए और जो चीज़ें हम कंबाइन कर रहे हैं जैसे ऑटोमेटिक टूल्स हो गए और मैनुअल इंट्रैक्शन होगी ये ठीक हो. तो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 27. तो कोई भी चीज़ अगर ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के नीचे. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अल्लाह हाफिज़.